ये जो आप इतनी गाड़ियां कतार में देख रहे हैं, ये सब जंतर मंतर की तरफ जा रही हैं। इनमें मौजूद हैं इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमा, जो आज स्टेटहुड की बहाली के लिए एहतजाज अब जंतर मंतर पर करने जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर को हासिल रियासत का दर्जा 2019 में ख़त्म कर दिया गया था और उसे 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम कर दिया गया था। उसी वक्त नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी की हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 370 को भी ख़त्म कर दिया था, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को खुसूसी इख्तियारात हासिल थे। आज ये एहतजाज का कॉल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है। कांग्रेस और CPIM दोनों इस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ऑपोजिशन पार्टीज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इस प्रोटेस्ट में शामिल ना होने का फैसला कर लिया। इस बार इस प्रोटेस्ट की क्या अहमियत है आपके लिए? तब हम अपना हक मांग रहे हैं। हम मरकज़ी हुकूमत को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए हुए वादे याद दिला रहे हैं, बिलखसूस वो वादा जो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया गया था कि इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिलेगा। अब लगभग 1.25 साल हो गए इलेक्शन किए हुए, लेकिन अभी भी मरकज़ी हुकूमत अपना वो वादा पूरा नहीं कर रही है। Why only statehood? People are asking Article 370 क्यों नहीं? Article 370, very simply, asking for it from the government that took it away and linking statehood to it is to do the BJP a favor. They are looking for an excuse to deny us statehood. Everything in its own time. This assembly, the Jammu and Kashmir Assembly, passed a resolution demanding our rights and our special status be restored to us. We are committed to that. But at the moment, we believe that it is important to hold the union government to its promise. They have not promised us 370, but they have promised us statehood. Statehood will be a way in which we can protect some of those things that are endangered right now. Obviously, the struggle to restore what was taken away from us on the 5th of August 2019 will not stop. But this is the first step in that direction. तो आप कह रहे हैं कि आप आर्टिकल 370 की मांग करेंगे? हमने कब उस पे खामोशी की? ऑपोजिशन से पूछिए, क्या ये वो असेंबली नहीं है जिसने रेजोल्यूशन पास कराया, जिसने स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की बात की? और वो ऐसा रेजोल्यूशन है जो मरकज़ भी मजबूर रही उसको नज़रअंदाज नहीं कर सके। कभी ना कभी मरकज़ की हुकूमत, चाहे ये हुकूमत या इसके बाद जो हुकूमत आएगी, किसी ना किसी हुकूमत को हमारे साथ बैठना होगा। जब वो बैठेंगे तो ज़रूर उन सब चीज़ों पे बात करेंगे जिसके लिए जम्मू कश्मीर असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया। जंतर मंतर पर कुछ वक्त एहतजाज करने के बाद इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमा अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आ रहे हैं। हालांकि अभी भी वहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन के क्लब अंदर देखें तो वहाँ भी कुछ लीडर्स अभी मौजूद हैं। वहाँ हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फ़ारूक अब्दुल्ला से बात की और उन्होंने हमें बताया कि हुकूमत की तरफ से अभी भी कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है।